तो हेलो फ्रेंड्स, लेट्स टॉक अबाउट दिस टॉपिक दैट इज़ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। तो इस वीडियो को समझने से पहले वॉच माय प्रीवियस वीडियो विच वाज अबाउट साइन एंड सिम्टम ऑफ शॉक। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वीडियो। ओके, पहले इस चीज़ को समझते हैं जी, इस चीज़ को समझते हैं, फिर उसके बाद समझेंगे इस फ्लो चार्ट को। ओके, तो सपोज़ ये पेशेंट शॉक की कंडीशन में है, ठीक है। इसका फ्लूइड लॉस हो चुका है और या फिर ब्लड लॉस हो चुका है। ब्लड या तो एक्सीडेंट में या फिर पोस्टमार्टम हेमरेज में या फिर जीआई ब्लीडिंग के रूप में लॉस हो चुका है, या फिर इसका फ्लूइड लॉस हो चुका है डायरिया के जरिए या वॉमिटिंग के जरिए। तो इस कंडीशन में क्या होगा कि जो फ्लूइड लॉस हो चुका है, तो बॉडी के अंदर अब फ्लूइड कम है, तो फ्लूइड जो कम फ्लूइड है वो पहुँचेगा किस में, राइट एट्रियम में। वहाँ से फिर अल्टीमेटली ये लेफ्ट वेंट्रिकल के जरिए पूरी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगा। तो जी अब कम फ्लूइड है, कम वॉल्यूम है ब्लड का, ओके। तो क्या हुआ कि अब टिश्यू के अंदर भी कम अमाउंट ऑफ ब्लड या फिर फ्लूइड पहुंचेगा, जिसकी वजह से क्या हुआ कि बॉडीज़ की सेल्स को सफिशिएंट अमाउंट में वाटर या फिर ऑक्सीजन या फिर ग्लूकोज, अमीनो एसिड और अदर सॉल्ट्स सफिशिएंट अमाउंट में नहीं मिलेंगे। नहीं मिलने की वजह से क्या होगा, ये सेल्स ग्रेजुअली या फिर धीरे धीरे मरने लगेंगी। इनके मरने की वजह से क्या होगा कि कंडीशन अराइज होगी, दैट इज़ नेक्रोसिस। ओके, तो तो क्या होगा, शॉक की कंडीशन में अल्टीमेटली सफिशिएंट अमाउंट में सेल्स को न्यूट्रिशन या फिर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे हैं, जिसकी वजह से सेल्स मर रही हैं, ठीक है, और नेक्रोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ थी। तो ऐसे कंडीशन अराइज हो रही है किसकी, शॉक की। अब इस चीज़ को समझते हैं ये क्या चीज़ है आखिरकार। फ्लो चार्ट। तो ब्लड वॉल्यूम कम हो चुका, कम मतलब डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम कैसे होगा, या फिर वाटर या फिर ब्लड लॉस हो चुका है पेशेंट की बॉडी से। तो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम कम होने की वजह से वीनस रिटर्न, यानी कि वीनस ब्लड जो कि कमिंग फ्रॉम आईवीसी और सुपीरियर वेना केवा के जरिए और इन्फीरियर वेना केवा के जरिए कम ब्लड राइट एट्रियम में पहुंच रहा है, दैट इज अवर वीनस रिटर्न। स्ट्रोक वॉल्यूम डिक्रीज, अब जब वीनस रिटर्न कम होगा तो स्ट्रोक वॉल्यूम भी कम होगा। अब स्ट्रोक वॉल्यूम क्या चीज़ है, व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम? बाय डेफिनेशन इट इज़ लाइक अमाउंट ऑफ ब्लड which is ejected by the each ventricle from the हार्ट टू द थ्रू आउट द बॉडी। ओके, जो मतलब कि एक बीट में, वन बीट में कितना ब्लड पंप किया जा रहा है हार्ट के जरिए, वो अपना होगा स्ट्रोक वॉल्यूम। ओके, अब स्ट्रोक वॉल्यूम कम होगा तो डेफिनेटली कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट क्या होता है? कार्डियक आउटपुट होता है कि एक मिनट में दोनों एक मिनट में दोनों वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, एक मिनट में दोनों वेंट्रिकल कितना ब्लड पंप कर रहे हैं, वो अपना कार्डियक आउटपुट। ओके, तो कार्डियक आउटपुट कम होगा तो टिश्यू परफ्यूजन भी कम होगा, यानी कि ब्लड सप्लाई टिश्यूज तक कम होगी। टिश्यू तक जब ब्लड सप्लाई कम होगी तो क्या होगा, सेल डेथ यानी कि नेक्रोसिस कंडीशन अराइज होगी। फिर इसका क्या हुआ, अपना शॉक। अल्टीमेटली पेशेंट विल गो इनटू द कंडीशन ऑफ शॉक। ओके, तो ये सारा चीज़ थी किसके बारे में, पैथोफिजियोलॉजी ऑफ शॉक। पहले क्या हुआ, डिक्रीज वॉल्यूम, डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम, फिर वीनस रिटर्न। थर्ड इज डिक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम की वजह से क्या होगा, कार्डियक आउटपुट भी कम होगा। कार्डियक आउटपुट के कम होने की वजह से टिश्यू परफ्यूजन भी कम होगा। टिश्यू परफ्यूजन की वजह से सेल डेथ। ओके, सेल विल गो इनटू द कंडीशन ऑफ शॉक और बॉडी विल गो इनटू द कंडीशन ऑफ शॉक। तो ऐसे यू कैन अंडरस्टैंड द कंडीशन ऑफ शॉक बाय दिस फ्लो चार्ट, और you can also understand this pathophysiology of shock condition by these illustrations. Okay, you can take a screenshot if you want to take a screenshot to understand this pathophysiology. Okay, I hope that you have enjoyed this video and you have understand something, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक कर देना वीडियो को। Okay, so I will meet you, I will tell you about the nursing management in next video, how you can manage this shock condition as a nurse. Okay, bye for now and good luck.